तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल। हम वैद्युत विभव वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 12 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो पाते हैं। जो बचेंगे उसको अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको देखो क्या बोला है। क्वेश्चन को बोला है कि एक 9 कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर माइनस का 2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई हमारा 13। आराम से पढ़ते हैं। 9 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है, 9 माइक्रो कूलाम का, ठीक है। कह रहा है कि के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, यानी इस चार्ज से 5 मीटर की दूरी पर मुझे क्या दिया है, दूसरा चार्ज दिया है। इस वाले से मान लीजिए 5 मीटर की डिस्टेंस पे मुझे दूसरा कोई चार्ज यहाँ पर दिया है, माइनस का कितना है भाई 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या कि का दूसरा आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, देखो इन दोनों आवेशों से मतलब इससे भी 3 मीटर, इससे भी 3 मीटर, दोनों चार्ज से मुझे 3 मीटर की डिस्टेंस लेनी है। मतलब पहले वाले से 3 मीटर और दूसरे से भी 3 मीटर की दूरी पर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर P है। इसी पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। यानी यहाँ मुझे P पर पोटेंशियल Vp जो है मुझे फाइंड करना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, इसे मान लेते हैं पॉइंट नंबर हमारा A है, इसका नाम मान लेते हैं A है। दूसरा पॉइंट मान लो भाई B है, ठीक है B। अब देखो तो अगर हम A के कारण पोटेंशियल और B के कारण पोटेंशियल जोड़ दें, क्योंकि एक तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, इसमें विभव में दिशा कोई मतलब होता नहीं, तो दोनों का पोटेंशियल जोड़ दो, बस टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ देखो समझो लगता है, अगर मुझे Vp पे परिणामी विभव चाहिए तो यानी Va का पोटेंशियल और Vb का पोटेंशियल ऐड कर दो। अब देखो Va यानी कि पहले के लिए, एक गोले के लिए या बिंदु के लिए विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r, ठीक है। या तो इसके स्थान पे आप K भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप समझो यहाँ देखो A के लिए निकालेंगे तो चाहे B के लिए निकालेंगे, दोनों के लिए आगे वाली वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है। तो यानी अगर दोनों का हम कॉमन ले लें 1/4πε0, ठीक है। तो पहले में कितना रहेगा Q, मतलब A वाला Q है और दूरी कौन सी है A वाली, तो A वाला Q कितना है 9 माइक्रो कूलाम। या फिर ऐसे लिख दो, पहले के लिए आप Q1 मान लो, दूरी क्या मान लो R1, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या मान लोगे Q2 मान लो, और डिस्टेंस क्या मान लो R2। ये बात समझ में आ रही है ना। दोनों का विभव जो है, दोनों के लिए आप फार्मूला लिखोगे, फार्मूले तो देखो पहले के लिए मान लो 1 है, A1 है, और दूसरे में देखो यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ भी सेम रहेगा आगे वाला, और Q क्या रहेगा Q2 R2। तो आगे वाली वैल्यू जो होती है कांस्टेंट वैल्यू सेम रहती है, तो दोनों कॉमन निकाल लिए जोड़ने के बाद, और यहाँ पर Q1/R1, यहाँ क्या बचेगा Q2/R2, ठीक है। इसको सॉल्व करो भाई। आगे वाले की वैल्यू 9×10⁹ होती है, ठीक। Q1 पहले के लिए चार्ज कितना है 9 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब -6। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से मुझे 3 मीटर की दूरी पर चाहिए, तो दूरी कितना है 3 मीटर, प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस लगाए Q वाला, तो B वाला दूसरा चार्ज कितना है, दूसरा है -2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो यानी -6, यहाँ पर माइनस लगता है भाई। और दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी कितनी है 3 मीटर, ठीक। इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, 9×10⁻⁹ निकालना है। दोनों का एलसीएम 3 है, एक बार लिख लो, 9×10⁻⁻6 लिख दो, प्लस माइनस माइनस 2×10 कितना है भाई -6। देखो यहाँ से घटेगा भाई कितना आएगा, देखो Vp पॉइंट पर पोटेंशियल 9×10⁹ लिखा है। अब आगे देखो नीचे वाला 3 भाई ऐसे रहेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, कितनी आ गई यहाँ पर घट के 9×10⁶ में से घटेगा तो 7×10⁻⁻6 आएगा। घटा लोगे ना आप, 3 से काट लो, 3 3 का 9, 3 आ गया। और अगर आप यहाँ से गुणा करोगे तो 9 3 27, ठीक। और घात देखो 6, और 9 में से 6 जाएगा तो 3। इसको अगर हम चाहें भाई, दिख रहा है नीचे ना यहाँ, इसको 2.7 मतलब 1 अंक आगे लाएंगे तो एक क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा पॉइंट किस पे 13 नंबर। ये हमारा बुक वाला, सॉरी भाई 3×7=21, यहाँ पर 21 होगा, 3×7=21, ठीक है। इतना ही आंसर दिया है ऊपर वाला, ठीक है। ये आपका आंसर है 21×10⁻3। विभव का मात्रक आपको पता होगा वोल्ट होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से, अब रफ कर दें।
अगले क्वेश्चन में देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें फिगर दिया गया है, ठीक है। इसको रफ कर दें भाई, 1 मिनट रुकिएगा, नोट कर लिया करो या फिर इसकी नोट ले लो, ठीक है। रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला हमारा, 14 नंबर। इसमें देखो फिगर दिया गया है, इसमें लिखा है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विभव, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यानी मुझे इसमें इस क्वेश्चन में 2 तरीका लगाना है, जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते थे वैद्युत क्षेत्र निकालने का, या फिर जो इसमें पढ़ रहे हैं विभव निकालने का। दोनों में मतलब दोनों लगाना है इसमें। फिगर आप बना लो एक छोटा से, यहाँ पर देखो, यहाँ बना लेते हैं। प्लस का क्यू है एक चार्ज, दूसरा क्या भाई माइनस का 3Q, ठीक है। ये माइनस का 3Q चार्ज कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मुझे दिया है, 1 मीटर। टोटल दूरी मुझे 1 मीटर दी है, ठीक है। अब कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर। तो देखो रेखा के किन बिंदुओं पर, मान लीजिए यहाँ पर कहीं हम मान लेते हैं एक बिंदु हमारा ए मान लीजिए पॉइंट ए था, ए बी था, मान ली पॉइंट हमारा पी है, इस पॉइंट पी पर, या फिर ओ मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, ओ मान लेते हैं। कह रहा है कि किन बिंदु विभव शून्य होगा। पहले वाला बोला है विभव शून्य होगा, यानी मुझे निकालना है कि जो ये पॉइंट हमने मान लिया ओ, उस पर विभव क्या है, शून्य है। विभव शून्य होगा, मुझे दिखाना है कि इस पर शून्य होगा, ठीक है। मुझे मतलब भी ओ वाले पॉइंट पे, जो ओ वाला पॉइंट है, इससे विभव कितना है, पोटेंशियल 0 है। अब देखो दोनों का पोटेंशियल घटाने पे 0 आना चाहिए ना ये तो मान लीजिए देखो भाई, पहले का पोटेंशियल कितना है VA और दूसरे का क्या होगा VB। तो जोड़ने पर ही मतलब यहाँ अगर विभव क्या है, अदिश राशि है, तो दोनों का पोटेंशियल जोड़ना पड़ेगा। और 0 आने का मतलब है कि इसका विभव मतलब VA पहले वाले गोले का और दूसरे वाले गोले का अगर पोटेंशियल जोड़ोगे तो जो O वाला आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, इस पर 0 आएगा। कितना आएगा, 0 पोटेंशियल, ठीक है। तो समझो कैसे करेंगे इसको। दोनों के लिए अगर आप चाहो तो इसको तो प्लस उल्टा उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, देखो इन दोनों के लिए कुछ कॉमन निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलता है भाई। पहले के लिए Q1 R1, समझ रहे हो ना। दूसरे के लिए Q2 R क्या होगा, R2, और बराबर में क्या लिखा है भाई, 0, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ ए वाला पूरा गुणा में है, बटे में जाएगा, 0 में खत्म, उधर खत्म हो गया, बचा क्या Q1/R1। देखो ए प्लस का उल्टा उधर क्या हो जाएगा, माइनस का Q2 अपान में क्या R2, समझ रहे हो ना। एक बट्टे गुड़े में था, 0 बट्टे में जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये प्लस का उल्टा उधर माइनस हो गया। बताओ Q1 पहले के लिए चार्ज कितना है, पहले के लिए चार्ज दिया है Q, और दूरी कितना है, देखो टोटल डिस्टेंस मुझे दी थी 1 मीटर। तो मान लो पहले से इसकी दूरी है x, कितनी है x। तो बताओ ये टोटल 1 मीटर था, तो 1 में से x माइनस करो, ये वाली आ जाएगी 1 - x, ठीक है। तो पहले के लिए दूरी कितना है भाई, x, बराबर लगा दो। Q, ये माइनस लगा, ध्यान रखना यहाँ पर। Q2 है दूसरे का चार्ज, देखो दूसरा वाला माइनस में है, तो वो वाला माइनस का, ये वाला माइनस आगे वाला रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और दूरी वो वाली कितनी है, देखो दूसरी वाली 1 - x। देखो समझो कैसे करोगे इसे, x आपको निकालना है। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, गुणा करो तो अच्छा 1 का उल्टा 1 - x। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 का Q में कितना होगा, 3x। तो Q कैंसिल हो गया है, माइनस माइनस प्लस, 3 का x में 3x, ये माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस का x कितना होगा, 1 = 4x। यानी अगर आप यहाँ x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो कितना आएगा, x बराबर 1/4। और भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 4 × 5 = 20, इतना मीटर आएगा, मतलब पहले वाले गोले से। आंसर सही है, मैच कर रहा है भाई। क्या बोला है इसमें, 25 सेंटीमीटर दिया। देखो अगर आप मीटर को बदलना चाहो सेंटीमीटर क्या करोगे, 25 10 की घात 2 अंक उधर जाएगा तो -2 मीटर, ठीक है। अब इसको जो है -2 को आप बोल सकते हो सेंटीमीटर, मतलब सेंटी और मीटर। तो अब इसमें बोला है कि देखो यदि प्लस Q से x मतलब कितना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा, ठीक है। आप लिखना होगा पहले गोले से, या फिर पहला कितना है, प्लस Q से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, 0 होगा। आप इसको नोट डाउन करिए। अब अगला देखते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट जो है पूछा है, जिसमें पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा। देखो इसको नोट कर लिए और रफ कर दें भाई। आप देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन बोला है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मुझे क्या निकालना है, अब की बार वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कहाँ पे शून्य होगा। तो देखो इसको पहले रफ कर देते हैं पूरा फिगर वगैरह, तो बताते हैं आगे।
देखो ये पूरा मिट्टा फा देते हैं। दोबारा देखो, इसमें बोला है कि वैद्युत क्षेत्र के शून्य लाना है मुझे। सेकंड वाला पार्ट है, इसमें क्या निकालना है भैया, इसमें मुझे वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है और शून्य चाहिए। आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि में दिशा होती है, तो अगर आप दिशा निकालना चाहो कैसे करोगे, देखो अगर यहाँ पर एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, तो इनके दोनों के बीच में एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या इनके दोनों के बीच में कभी भी पोटेंशियल वैद्युत क्षेत्र शून्य आ सकता है? चेक करो। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज मान लो प्लस का Q0 परीक्षण आवेश, ठीक है, मान प्लस माना था प्लस। अब बताओ प्लस वाला प्लस, ये पहला वाला जो है इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर, ये पहला वाला मान लीजिए E1। देखो ये दूसरा वाला माइनस वाला इस पर आकर्षण लगाएगा मतलब E2। और जब दोनों सेम है भाई, तो सेम होने पर कभी जीरो नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र सेम होने पर क्या होगा, जीरो नहीं होगा, या फिर बल बोल सकते हो। तो अगर मुझे जीरो करना है तो इस आवेश को या तो इधर रखो रेखा के बाहर, या तो उधर रखो। तो हमेशा हम छोटे वाले आवेश की तरफ रखते हैं, ठीक है, मतलब बीच में रखने पर शून्य नहीं आएगा। तो देखो क्या लिखा है कि मुझे वैद्युत क्षेत्र शून्य चाहिए। फिगर देखो बना लो। पहला मुझे दिया था कितना, प्लस का Q चार्ज, दूसरा कितना दिया था भाई, माइनस का 3Q चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है 1 मीटर। कितना दिया है, 1 मीटर। तो मान देखो छोटा वाला ही तो है Q ना, छोटा है, और 3Q है, 3 गुना है। छोटे की तरफ आप मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा P है, क्या है P। इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र मान लो शून्य है। कितना है, शून्य। अब देखो शून्य कैसे होगा, इसका मान लीजिए पहला है हमारा, ये क्या है दूसरा। तो पहला वाला इस पर प्लस है, यहाँ पर चेक करना, जहाँ मुझे चेक करना होता है वहाँ धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 आता है। तो अगर यहाँ प्लस आप मान लेंगे तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, यानी इधर लगेगा। तो पहले के लिए वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। ये माइनस वाला प्लस वाले पे क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है, मतलब इसमें E2 कहाँ जाएगा, इधर। तो अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य लाना है तो E1 बराबर E2 होगा, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा पॉइंट क्या था, P, मानना होगा, लिख लेना कहीं, पॉइंट P है। देखो अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब क्या है कि जो E1 है, या फिर आप ऐसे समझो वेक्टर, मतलब E1 वाले वैद्युत क्षेत्र से E2 का वैद्युत क्षेत्र घटाने पर कितना आना चाहिए, शून्य। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब बताओ माइनस को उल्टा प्लस, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों का वैद्युत क्षेत्र का बराबर होगा दोनों साइड का, तो जो है और टोटल वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, शून्य आएगा। अब बताओ एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E=1/4πε0 Q/r², स्क्वायर रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर इसके स्थान पे आप K भी बोल सकते हो। तो देखो दोनों के लिए, इसके लिए लगाए पहले के लिए 1/4πε0 Q1 है, R1 का स्क्वायर बराबर। दूसरे के लिए 1/4πε0 Q2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, Q2, ठीक है। देखो कैसे करोगे, दोनों के लिए आगे वाली वैल्यू कांस्टेंट कट गई। Q1 पहले के लिए चार्ज कितना है, पहले के लिए चार्ज Q दिया है, कितना दिया है भाई, Q। डिस्टेंस कितने दिया है, पहले के लिए। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो समझो, यहाँ से इसकी दूरी मान लो हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, पहले वाले चार्ज की दूरी मान लेते हैं, कितनी है, x। कितनी मान लेते हैं, x। अब बताओ दूसरे के लिए दूरी कितना आएगी, टोटल कितना था, ये वाली 1 है, इधर हम x मीटर मान लिए, तो अगर हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 + x मीटर। ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो बताओ पहले वाले के लिए दूरी कितना है, पहले वाले चार्ज की इस वाले पॉइंट से दूरी कितनी है, x। यहाँ क्या रखेंगे, x, ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा दोगे। दूसरे के लिए चार्ज कितना है, माइनस का 3Q। देखो यहाँ पर चिन्ह नहीं लगता, वैद्युत क्षेत्र लगाने के लिए हम चिन्ह नहीं लगाते, चिन्ह बताता है सिर्फ डायरेक्शन के लिए। तो 3Q और दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1 + x। तो 1 + x, ऊपर क्या लगा भाई, स्क्वायर लगा दो, ठीक है, ये वाला स्क्वायर। देखो Q से Q कैंसिल, नीचे वाला पूरा ऊपर जाएगा, तो 1 + x²। नीचे क्या लिखा है, x² बराबर क्या लिखा है, बराबर 3 लिखा है बस, ठीक है। नीचे हम 1 मान सकते हैं चाहें तो। इसको कैसे करोगे आगे, देखो यहाँ सॉल्व कर दें, इधर दोनों का अगर हम चाहें तो जैसे 1 + x/x, दोनों का होल स्क्वायर एक बार लिख दो, बराबर क्या लिखा है, 3। स्क्वायर हटाओगे क्या लगाओगे, रूट, मतलब 1 + x/x, और इधर क्या लग जाएगा, √3। √3 की वैल्यू आपको पता हो कितना होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। नीचे 1 मान सकते हो तो इसका गुणा कर दो, 1 का 1 में 1 रहेगा, 1 का x में x रहेगा। इस वाले x की गुणा करो तो 1.732x, ठीक है।
ए प्लस एक्स उधर जाएगा माइनस, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.732x माइनस का ये वाला एक्स। बताओ भैया ये 1 इस देखो 1.732x में से अगर मुझे 1x माइनस करना है, 1x करना है कितना 1x मतलब 1 यहाँ लिखो x यहाँ लिखो ना, ये 1x है माइनस करोगे तो देखो 1 0 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू 0.732x। ठीक है, अब देखो गुणे में है बटे में जाएगा तो x आपको निकालोगे तो 1 अपान में 0.732, आगे 2 लाइन यहाँ सॉल्व करते हैं इधर। ठीक है, कितना आएगा तो x आप निकाल रहे हो, देखो दशमलव हटा दो ऊपर 0 लगा दो, कितना लगेगा 3 0 1 2 3 नीचे 732 भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा दशमलव लगेगा। हाँ ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा 136 ऐसे आ जाएगा 66 आएगा। ठीक है, इतना मीटर आएगा, कितना मीटर आएगा, मीटर को अगर आप सेंटीमीटर बदलना हो दशमलव 2 अंक उधर ले जाना, कितना हो जाएगा 136 दशमलव 2 अंक उधर गया, मतलब उसके बाद माइनस कितना 2, ये हो गया मीटर। मीटर को आप चाहो तो अब 136.6 10 की घात माइनस 2 को सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, मतलब पहले वाले चार्ज से तो हाँ गया, पहले वाले चार्ज से 136.6 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र शून्य मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए, अब नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1 मिनट देखो भाई, सब कुछ दिख रहा है सही से? हाँ भाई सब कुछ सही है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 15 रफ कर दें भाई, ये सब नोट कर लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट कर लो अपनी इच्छा से। हाँ भाई देखो, धीरे धीरे से सवाल को लगाना है, मौका मिलते सवाल लगा जाना है, धीरे धीरे से। सवाल नंबर 15, अब देखो धीरे धीरे से सवाल लगाओ भाई। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 नंबर क्वेश्चन 15। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग, देखो भाई मुझे एक स्क्वायर बनाना है, मतलब वर्ग की प्रत्येक साइड में से दी है, कितना दिया है साइड, ये वर्ग लग रहा है यार, मान लो वर्ग, हम मान लेते हैं, मैथ वाले हैं ना, मान लेते हैं, मानो मेरी ये देखो वर्ग की प्रत्येक साइड कितनी है 2√2 मीटर। ठीक है, प्रत्येक भुजा कितनी है 2√2 मीटर वाले प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक यानी जितना कोना है, मान लीजिए कोई मानना हो, इसे मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर ए, इसको मान लेते हैं बी सी डी, कुछ ही मान लो, अपना नाम मान लो, उनका नाम मान लो, किनका उनका। देखो कितना है चार्ज, कितना है प्रत्येक कोने पर, प्लस का 2 10 की घात माइनस 6, मतलब यहाँ पर प्लस का 2 10 की घात माइनस 6 कूलाम चार्ज। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, प्लस का 2 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। यहाँ भी कितना रहेगा भाई, प्लस का 2 10 की घात माइनस का 6 कूलाम, हरे कूलाम। इधर देखो कितना है इस डी वाले पॉइंट पे, इस पे भी प्लस का 2 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। ठीक है, हर एक पॉइंट पर चार्ज सेम है। इसके केंद्र पर विभव निकालना है मुझे, क्या निकालना है, केंद्र पर विभव। तो मान लीजिए सेंटर इसका कैसे निकालोगे, देखो इसको मिला दे, इसको मिला दे, मिला दो भाई, मिलाने बहुत आगे हम। ये क्या है पॉइंट हमारा ओ, मान ले तो ओ पॉइंट, इस पॉइंट ओ पर मुझे टोटल विभव चाहिए, कैसे करोगे, बहुत सिंपल है भाई, सबका विभव निकाल के जोड़ दो, लेकिन पहले ये पता करो कि यहाँ तक की दूरी कितनी है। देखो ए 2√2 है, ए भी कितना होगा 2√2 होगा, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक साइड बराबर होती है। अभी हो गया कर्ण, तो ए लंब ए आधार, पाइथागोरस लगा दो, या फिर आप पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर मुझे निकालना है, मतलब ए वाली भुजा निकालनी है। लंब कितना है 2√2 का होल स्क्वायर, आधार कितना है वो भी 2√2 है, उसका भी होल स्क्वायर। अब देखो इसको 2 बार जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2√2 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो कर्ण स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर, सॉरी ये 2 ऐसे रहेगा, इस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का कितना आ जाएगा 2। कुल मिला के अगर इसका रूट लगाओगे तो कितना आएगा, देखो रूट लगा दे, 2 गुणे 4 गुणे 2 निकाल लेना, 2 2 बार है, 1 2 आ जाएगा, 4 का 2 आएगा, तो 2 2 नहीं 4, कुल मिला के कितना आएगा 4 मीटर। या फिर आप अगर सिंपल करना चाहो तो पता होगा वर्ग का जो विकर्ण होता है वो साइड होती है भुजा √2, ये फार्मूला है भुजा √2। तो भुजा कितनी है हमारी 2√2 और ये √2 बगल वाला ये है, तो कितना होगा 2 2 मतलब सॉरी ये √2 पूरा 2 2 2 4, कुल मिला के मुझे पता है पूरा विकर्ण कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर। तो आधा आधा कितना होगा, आधा होगा 2, ए वाला 2 मीटर, इस सब कितना हो गया 2 2 मीटर, कितना हो गया भाई 2 2 मीटर। ठीक है, इसको ना लिखना वैसा बताइए इसमें, ठीक है, मुझे पता चलेगी कितना आ गया 2 2 मीटर।
अब भाई क्या पूछे मुझे, केंद्र पर विभव। आप खुद से सोच के बताओ, सबके लिए चार्ज समान है और सबके लिए डिस्टेंस भी समान है, और विभव का फार्मूला ये डिस्टेंस और चार्ज पर डिपेंड करता है। तो जब विभव समान है, दूरी समान है, तो मतलब विभव सॉरी चार्ज समान है, दूरी समान है, यानी विभव भी समान आएगा। तो आप 4 बार जोड़ो या 4 बार लिख के जोड़ो या 4 से गुणा कर दो, तभी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। नहीं चलो हम सबको बता देते हैं, ऐसे लगा लीजिए। अगर मान लीजिए मुझे भी ओ पे चाहिए, मतलब ओ वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पहले ए का निकाल के, बी का निकाल के, सी का निकाल के और डी का निकाल के जोड़ दो। अब देखो ओ पे निकालना, सबके लिए भी वही फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला। तो सबके लिए आगे वाली वैल्यू कांस्टेंट रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। Q1/R1, Q2 में क्या, Q2 में क्या रहेगी R2, फिर क्या रहेगा Q3 में R3, फिर ये Q3 है भाई, ठीक है, थोड़ा पढ़ लो राइटिंग, या सुंदर लिखते हैं ना। Q4 में क्या R4, बहुत सुंदर लिखते हैं, ठीक है। देखो वी ओ, इस आगे वाले की वैल्यू 9 10 की घात 9 आपको पता होगा। देखो Q1 कितना है, Q1 वही है, Q2 भी वही है, Q3 भी वही है, Q4 भी वही है, सब सभी समान है। दूरी देखो, दूरी वही 2R1 R2 R सब समान है। तो एक बार चलो मान रखो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 4 बार लिखा है तो किसी चीज़ को देखो समझ लो, चारों आवेश समान है और चारों दूरी क्या समान है। तो दूरी समान है, चार्ज समान है, तो 4 बार लिखो या 4 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ डायरेक्ट एक बार चार्ज लिख के और एक बार दूरी लिख के हम क्या कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, गुणा। अगर 4 से 4 बार जोड़ो या 4 से गुणा करो, वही चीज़ है, ठीक है। तो देखो 9 10 की घात 9 लिख उठा भाई। क्यों कितना है, चार्ज कितना है 2 10 की घात कितना -6 बटे में दूरी कितना है 2 मीटर ले रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ निकाल रहे हैं। और कितना गुना है भाई इसका, 4 गुना, क्योंकि 4 निकालेंगे तो 4 जोड़ो। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 9 चौक 36, कितना आया 36 36, और 9 में से 6 जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, हाँ सही है, बस इतना ही वोल्ट दिया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 16। नोट करो नोट करो नोट करो सर, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला है भाई, 1 मिनट देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मतलब फिगर बना के उसी साइड ही दिया है, उसके बाद भी वो पूछा है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, सब समझ में आएगा। देखो रफ करते हैं भाई, चलो करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो क्या लिखा है। कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है, 16 नंबर। तो एक वर्ग मान लेते हैं, मान लो भाई एक हमारा स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड कितना दिया है भाई, प्रत्येक साइड दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक भाई। और बोल रहा है मतलब प्रत्येक जितनी साइड्स में ABCD बनेगा सब 60 सेंटीमीटर। तो मान लो पहले A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। कह रहा है प्रत्येक कोने पर माइनस कर दो। देखो पहले वाले कितना दे रहा है, माइनस कर दो। दूसरे माइक्रो कूलाम बोला है, देखो बगल लिखा है पीछे, उसमें क्या लिखा है अगले पे 3 माइक्रो कूलाम, यहाँ 3 माइक्रो कूलाम। अगले वाले बोला है -4 माइक्रो कूलाम, फिर उसके अगले वाले क्या बोला है 5 माइक्रो कूलाम, ठीक है, का आवेश है, ठीक है। चलो समझो फिर। अब पूछा है कि उसके कारण वर्ग के केंद्र पर भी हो, तो इसका अगर केंद्र निकालना है तो पहले इनका विकर्ण मिला दो, मिला देंगे। देखो तो बताओ, अब तुम लोग खुद बताओ, अगर मुझे साइड पता है विकर्ण निकालना है तो डायरेक्ट या तो ऐसे लगाओ कि इसको 60 मान लो, तो पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधा, तो फिर तभी निकलेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर वर्ग का भुजा रूट द्वि, भुजा रूट द्वि। तो भैया देखो भुजा कितना पता है 60 सेंटीमीटर, और रूट द्वि अगर लग जाएगी बस हो गया। तो ये पूरा विकर्ण मुझे कितना पता चला, मतलब B से D तक कितना पता चला, भुजा रूट द्वि मतलब 60 रूट द्वि, इससे पूरा विकर्ण के 60 रूट द्वि। अब तो इसका अगर हम आधा आधा पूछेंगे तो कितना होगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, मतलब ए वाले आधी जो है 30 रूट द्वि, ये भी 30 रूट द्वि, और ये भी सेंटीमीटर में, ध्यान रखना किसमें है, सेंटीमीटर में। आगे बदलना पड़ेगा मीटर में, ठीक है इसको हम। तो प्रत्येक कितना रहेगा 60 रूट द्वि किसमें, सेंटीमीटर में। ये भी 30 है, 30 रूट द्वि किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है। बस निकालो चारों का विभव निकाल कर इस पॉइंट पे, अगर आपको O पे निकालना है तो चारों का निकाला जोड़ दो। तो को लिख दिए हैं, पहले से लिखा है, ठीक है। तो अगर VO पे आपको निकालना है तो सबके देखो हर एक फार्मूले के लिए जो अभी लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R,
तो इसमें देखो आगे वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो सबके लिए आगे वाली वैल्यू कांस्टेंट आगे लिख दो। ये बात समझ में आ रही है ना। पहले के लिए Q1 R1, दूसरे के लिए Q2 R2, तीसरे के लिए Q3 R3, चौथे के लिए Q4 R क्या होगा भैया R4। हाँ भाई इसको रखो, चलो सॉल्व करते हैं, बस फटाफट आंसर आएगा और क्या। तो आगे वाली की वैल्यू आपको पता है 9 10 की घात 9 होता है, ठीक है। Q1 पहले का चार्ज कितना है बताओ, पहले का कौन सा मान ले ABCD मान रहे हैं ना, पहले को मान लीजिए वाला कितना है भाई -2 और माइक्रो है तो -6 लगाएंगे, ठीक है। और देखो दूरी, पहले की दूरी कितना है 30√2, ध्यान रखना सेंटीमीटर में है तो किसको क्या लगाएंगे 10 की घात -2 प्लस दूसरे में कितना है भाई Q2, तो Q2 है 3 माइक्रो मतलब -6, 10 की घात -6 मतलब, और दूरी कितना है भाई वही 30√2 और 10 की घात -2 लगाएंगे क्योंकि मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में था, प्लस लगाओगे। फिर तीसरा वाला Q3 कितना है वाला, कितना है भाई -4 10 की घात -6 और डिस्टेंस कितना दिए यहाँ से मुझे वही दिए है कितना 30√2 और सेंटीमीटर के लिए -2 लग जाएगा, प्लस लगाओगे। ये थोड़ा सा देख लेना भाई, यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, ये पॉइंट हमारा D था, तो ये चौथा वाला कितना है, चौथा वाला प्लस में आके लिख रहे हैं, यहाँ देखो लिख लो 5 माइक्रो मतलब 10 की घात -6 और दूरी कितना है भाई वही कितना 30√2 और 10 की घात -2 क्योंकि सेंटीमीटर से बदलेंगे मीटर में। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा देखो 9 10 की घात 9, देखो सबका हर नीचे वाला सेम है, सबका नीचे वाला जो वो सॉरी क्या बोलते हैं हर सेम है, थोड़ा सेम है ना, तो कितना आएगा नीचे 30√2 10 की घात कितना -2, ये तो आता है आपको, सब नीचे सेम है, ठीक है। ऊपर देखो समझो, यहाँ देखो ये वाला माइनस में है, ये भी प्लस माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अरे -2√6 और प्लस माइनस होगा तो माइनस का 4√6, 4 और 2 तो माइनस का 6 10 की घात -6, अरे माइनस में जुड़ गया, प्लस देखो प्लस का 3√10 की घात 6 और प्लस में ये वाला है, हर को एक बार लिखते हैं ऊपर वाला जो बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये देखो ऊपर वाला यहाँ प्लस है, ये भी प्लस में है, देखो प्लस है, तो 5 3 कितना होगा 8, 10 की घात कितना भाई -6, अरे प्लस में जुड़ गया और माइनस वाला माइनस जोड़ दिए। इसके आगे एक आध लाइन और सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा। इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो 8 में से अगर 6 घट जाएगा माइनस में प्लस में तो कितना आएगा 9 10 की घात 9 आगे लिखा है, और इसमें 8 में से 6 जाएगा तो 2 10 की घात कितना -6, नीचे डिस्टेंस कितना दिया, नीचे कितना लिखा है 30√2 और 10 की घात भाई -2। हाँ भाई इसको सॉल्व करना है आपके लिए, इधर कर दें भाई, दिख रहा है ना इधर, तो अगर हम इसको करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो VO पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो 9 तो काटना हो काट लीजिए, कैसे कटेगा देखो 3 से काटते हैं, 3 3 9 3 दाम 30, ठीक है, 2 5 10 5 बार गया, कितनी बार गया 5 बार, तो कुल मिला के भाई कितना है नीचे वाला आंसर कितना दिया भाई, इसका रूट वाला मान रखना पड़ेगा आपको, क्या करेंगे रख दो भाई, क्या करोगे। तो ऊपर कितना लिखा है, ऊपर लिखा है 3, क्या लिखा है 3, और घात देखो 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा कितने आएगी घात 3, ठीक है। ऐसे देखो नीचे लिखा है 5 और √2 की वैल्यू आपको पता होगा 1.414, और √2 की वैल्यू निकाल लेना इतना आएगा, ठीक है, वर्गमूल है। तो सुनो आप देखो कैसे करोगे, इसको हटाओ, ऊपर कितने जीरो लगेगा, ऊपर 4 जीरो लग जाएगा ना, ऊपर 4 जीरो, तो इसमें 1 2 3 जीरो मतलब, और यहाँ के 5 बढ़ा 5 चौक 20, 5 के 5 6 7, और फिर 5 चौक 20 के 0 2 बचा, 5 के 5 2 7, और घात भाई कितनी है तो प्लस का 3, 1 जीरो कैंसिल कर दो। इसको अगर आप भाग दोगे तो देखो 0 पॉइंट लगेगा, कितनी बार जाएगा 7 3 21 3 बार जाएगा, 0.3, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी 7 चौक 28 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है 4 बार, तो 4 आएगा 2 आएगा और घात कितनी आएगी भाई प्लस का 3। तो समझ लो अगर एक अंक उधर ले जाओगे तो ये आ जा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा कहीं मिस्टेक हो गई घात में, हमें लगता है कितना आ रही पावर, देखो ये आ गई 9 में से 6 जाएगा तो 3, सही है, -2, अच्छा भाई देखो यहाँ -2 छूट गया है भाई नीचे वाला, ठीक है, नीचे का -2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +2, यहाँ लिख दें कितना +2, ठीक है। तो 3 था 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगी। तो समझ लो अगर आप एक अंक पीछे ले जाओगे, देखो एक अंक पीछे तो कितना होगा VO पे, तो समझ लो एक पीछे जाएगा तो 4.2 10 की पावर, एक अंक माइनस हो जाएगा, तब एक माइनस हो जाएगा तो 4 इतना वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 17।
हाँ भाई रफ कर दिया जाए, नोट कर लो, आराम से नोट करो, जल्दी बजे नहीं, आराम से नोट करो, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना है, पानी पीते जाना है। हो गया भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा मुझे पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर पढ़ना कौन सा भैया, पढ़ना है 17 नंबर। देख भाई क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, रफ कर दिया जाए। बोला है कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलो देखो रफ किया जाए। चलो मिटाए रहो। 17 नंबर क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलो एक पॉइंट हमारा मान लीजिए यहाँ पर कोई ए है और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ए बी है। कह रहा है दोनों जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी के समांतर है। मतलब मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है एक समान ई, इधर मान लेते हैं हम, और कह रहा है ए बी जो है उसके समांतर है, ठीक है ना, समांतर दिशा में है। फिर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई का मान मुझे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मुझे दिया है। देखो वैद्युत क्षेत्र का मान आपको दिया है कितना, 200 न्यूटन पर कूलाम का। कहाँ गया, हाँ भाई सही, न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र दिया है। फिर क्या लिखा है, 10⁻⁻6 कूलाम आवेश यानी क्यू दिया है। क्यू कितना दिया भाई, 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज दिया है, -6 कूलाम चार्ज, ठीक भाई, हाँ ठीक है। कह रहा है कूलाम आवेश कहाँ गया, कण ए से बी की ओर ए बी की अनुदिश। देखो ए से बी की ओर कह रहा है, कहाँ कहा, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर जा रहा है और लिखा है कि अनुदिश, मतलब उसी ए बी के पथ पर जा रहा है, ठीक है। फिर गणना कीजिए आवेश पर बल, मुझे क्या निकालना है पहला, आवेश पर बल। तो भैया देखो बल वैद्युत क्षेत्र में यह बराबर सूत्र होता है क्यू ई, अरे ई बराबर आपने पढ़ा होगा या बाई क्यू, तो वहाँ से कितना आएगा, यह बराबर कितना आएगा, क्यू ई। तो लगाओ भाई, मुझे बल निकालना है, क्यू मुझे दिया 10⁻⁻6 और वैद्युत क्षेत्र 200। इसको अगर आप लिखना चाहो तो 200 को 2 लिख दो और 100 मतलब 10⁻2 है, अरे 2 0 ना, इधर कितना है -6, तो लास्ट लाइन जो इसका आंसर आएगा 2 और 6 में से 2 जाएगा तो -4, क्या आ जाएगा, न्यूटन, क्या आ जाएगा भाई, न्यूटन, ठीक। अब क्या लिखा है आगे, हाँ सब कुछ मैच कर रहा है आंसर में, अपन मैच कर लेंगे भाई, ठीक है। हाँ जो बल लग रहा है ए बी के अनुदिश लगेगा। फिर कह रहा है कि विभवांतर ए से मतलब वी ए माइनस वी बी जॉब ज्ञात करना है। देखो लगाते हैं यहाँ पर, मुझे पूछा है वी ए माइनस वी बी, मतलब अगर ए से बी गया है तो विभवांतर निकाल, विभवांतर सूत्र क्या होता है, W/Q। कार्य तो मुझे नहीं दिया, कहाँ नहीं दिया, हाँ कार्य मुझे दिया नहीं है, तो W बराबर कैसे निकालोगे आप लोग, एक नोट किया भाई, एक फार्मूला आपने देखो संकेत में दिया है आपको, वी ए माइनस वी बराबर ई इंटू डी। अब ये कहाँ से आ गया देखो समझो, इसके लिए आप ये कर सकते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, अरे ई बराबर वी अपान टी पढ़ा है ना, अरे वही है भाई, विभव परमणता पढ़ा होगा, ई बराबर माइनस का डेल वी अपान डेल एक्स, वही है, डी मतलब दूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ से अगर निकालोगे देखो तो वी इधर जाएगा तो कितना आएगा, ई इंटू डी। ए हमारा विभव का सूत्र है, ई कितना है भाई, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया था, 200 न्यूटन प्रति कूलाम का, दूरी कितना बोला है, 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर ना, तो सेंटी के तेल कितना लगाएगा, -2 लगा देंगे सेंटीमीटर को, तो दूनी 4 हो जाएगा। और देखो 2 0 यहाँ था 10 की हाथ, और ये 10 के हाथ 2 0 मतलब माइनस में, ए 2 0 ए -2 खत्म, तो कुल मिला के जो आएगा 4 वोल्ट आएगा, कितना आ गया 4 वोल्ट। इसको नोट करिए। अब देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, जो बोला है क्या भाई, इसमें बोला है आवेश वेक्टर ई पर किया गया कार्य। मुझे क्या पूछा है, वेक्टर ई पर किया गया कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, आपने पढ़ा होगा कहीं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है।
अब देखो विस्थापन यहाँ मतलब दूरी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखो संकेत नीचे लिखा है, आपको देखो दिखा है सूत्र, ठीक है। यहाँ लिखा है कार्य बराबर सॉरी बल इंटू डी, मतलब बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आप संकेत में देख सकते हो। बल कितना है, देखो बल कितना है, बल हमने निकाला 2×10 माइनस का कहाँ हुआ 4 न्यूटन। और दूरी मतलब विस्थापन वही कितना है, यहाँ पर देखो कितना है विस्थापन, मुझे दिया है 2 सेंटीमीटर का। 2×10 कितना -2 लगा देंगे ना, अरे 2×10 सेंटीमीटर के लिए -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेना डी का मान मुझे रखना है कितना, 2×10 -2, गलत मत करना, इतना सेंटीमीटर में, ठीक है, इतना। तो देखो डब्लू जो आएगा यहाँ से 2 दूनी 4 और घात में 4 में 2 जोड़ के -6, तो इतना जूल कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल कार्य करना पड़ेगा। हाँ सब कुछ मैच कर रहा है, तो अब नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 17 हो गया। अब देखते हैं 18 नंबर, रफ कर दिया जाए भाई, रफ कर दिया जाए। नोट कर लिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। बोला है संलग्न चित्र के 4 बिंदु आवेश, देखो फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हम भी बना ले भाई एक फिगर, छोटा सा प्यारा सा फिगर, ठीक है। इसमें क्या है कि एक वर्ग दिया है, देखो स्क्वायर, इसका नाम मुझे दिया है ए वाला दिया है बी, ए वाला सी है, ए वाला डी है। ए पे प्लस का 0.1 कूलाम, बी पर प्लस का 0.1 कूलाम, और सी पे दिया है माइनस का 0.1 कूलाम, और डी पे दिया है माइनस का 0.1 कूलाम, ठीक है। और इनके बीच का विकर्ण मुझे दिया है, यहाँ देखो ये विकर्ण मुझे जहाँ काट रहा है उसका नाम क्या है, सेंटर इसका है ओ। अब मुझसे पूछ क्या रखा है कि संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश, और कह रहा है कि किसी 1 मीटर लंबाई वाले भुजा, मतलब जो ये भुजा है वर्ग की, प्रत्येक कितना है 1 मीटर। अब आप खुद से बताओ, अगर प्रत्येक 1 मीटर है तो हमने बताया अभी कुछ देर पहले कि अगर एक विकर्ण 1 मीटर है, सॉरी साइड 1 है, तो विकर्ण कितना आएगा, या तो पाइथागोरस लगा लो, कर्ण स्क्वायर लंबे स्क्वायर आधार स्क्वायर, या फिर आप इसको लगा लो कि विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2, क्या होता है साइड √2। तो देखो विकर्ण सॉरी भुजा कितना है 1, तो 1√2 आएगा, मतलब कि कुल मिला के कितना आ गया 1√2, मतलब है √2। तो टोटल विकर्ण कितना है √2 आया। अब इसका अगर हमें हाफ निकालना है आधा, तो इसको मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा, और हाफ करेंगे तो √2 से मतलब 2 कटेगा, तो ऊपर √2 कटा मतलब 1 बचा, और नीचे देखो 1 2 का मतलब होता है √2 आधा है, बचेगा √2। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ पर जो प्रत्येक साइड का हाफ निकला है मुझे इतना छोटा छोटा सा, ए वाला टुकड़ा 1/√2, ये भी कितना है 1/√2, 1/√2, और ये भी कितना है 1/√2। अब सुनो देखो, जब प्रत्येक के लिए डिस्टेंस समान है और प्रत्येक चार्ज समान है, अब देखो हम मान लीजिए प्लस वाला है तो ये बी वाले की कांट जितना भी हो यहाँ पर होगा प्लस वाले के लिए, और माइनस वाला चार्ज है तो उतना भी हो यहाँ पर भी होगा। तो ए वाला माइनस का ए वाला प्लस का भी हो 0 हो जाएगा, ए वाला माइनस का ए वाला प्लस का भी हो 0 हो जाएगा 0, और टोटल भी हो जो आएगा 0 आएगा। कैसे आएगा देखो समझो बात फिर से, देखो यहाँ लगा देते हैं इसको, अगर हम सब में से क्या कॉमन निकालेंगे 1/4πε0, पहले के लिए Q और पहले के लिए R। पहले के लिए कितना है देखो ए वाले के लिए Q कितना है प्लस का 0.1, और दूरी भाई कितना रखेंगे 1/√2, 1/√2 प्लस लगाएंगे देखो बी वाला कौन सा ए वाला है, इसके लिए कितना है 0.1 प्लस में, और डिस्टेंस कितनी है दूरी 1/√2। अब प्लस लगाओगे देखो सी वाला कितना है, सी वाले के लिए माइनस का चार्ज है, तो वहाँ माइनस है, मतलब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 0.1, और बाई दूरी कितनी है 1/√2, फिर प्लस लगाएंगे ये वाला, और देखो डी पॉइंट पे कितना चार्ज है, डी पे माइनस है चार्ज है, तो वो वाला माइनस ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर -0.1 दूरी कितना है 1/√2। अब देखो ए माइनस से एक प्लस, ए प्लस से ए माइनस, यानी अंदर 0 हो गया। जब 0 होगा तो गुणा होने पर टोटल पोटेंशियल कितना आएगा 0, मतलब पॉइंट ओ वाले पॉइंट पे भी हो कितना आ गया 0। अब कह रहा है कि BC का मध्य बिंदु E था, क्या था BC का मध्य बिंदु क्या है भाई E। अगर इसका मध्य बिंदु है यहाँ पे भी हो निकालना है, देखो निकालो, टोटल दूरी कितना थी 1 मीटर, तो आधा कितना आएगा 0.5 मीटर, ठीक है। इधर कितना आएगा 0.5 मीटर। तो समझो मुझे E पर पोटेंशियल चाहिए, किस पे चाहिए भाई E पे, और E किसका मध्य बिंदु है B और C का, तो यानी B का और C का निकाल के जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा, तो B का प्लस C का जोड़ दो। अब देखो सब में क्या कॉमन निकलता है भाई 1/4πε0, पहले का Q, इसमें Q कितना है 0.1,
डिस्टेंस कितनी, यहाँ से इसकी दूरी यहाँ निकाले ना, ई पर, बी की गांड ई पर दूरी कितना दिया है 0.5 है, प्लस लगेगा। सी वाले पे चार्ज कितना है, माइनस का है, तो देखो ओ वाला माइनस 0.1 और नीचे दूरी कितना है भाई, दूरी कितना है यहाँ की 0.5, ठीक है। अब बताओ ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो टोटल 0 आ गया, यानी वहाँ 0 है तो फिर कुल गुणा करने पे 0 आ जाएगा। यानी मुझे पता चला कि ई पर और ओ पर कितना भी हो है 0 है। अब मुझसे पूछा है कि पहले पॉइंट पूछा था कि पहला वाला, देखो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। और तीसरे में बस दूसरे पे पूछा था, बस ख़त्म हो गया। और पूछा है कि देखो लिखा था दूसरे वाले पार्ट में कि एक कूलाम आवेश को ओ से ई तक ले जाने में आवश्यक कार्य। बात समझो, अगर हम ओ वाले आवेश को देखो, अगर यहाँ पर विभव कितना है 0 है, यहाँ पर भी 0 है, कोई आवेश ले रहे हैं और उसको कहाँ से ला रहे हैं भाई, ओ से ई तक लाना है, ओ से ई तक, तो लाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा निकालना। देखो कार्य का फार्मूला क्या होता है, आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप ओ से ई जा रहे हैं तो अंतिम में से मतलब ओ ई में से ओ ई में से क्या घटेगा, ओ ओ, अरे यार वी ई में से, मतलब ई वाले वी ई वाले पोटेंशियल से ओ वाला पोटेंशियल घट जाएगा। और बराबर क्या होता है, W/Q, विभव, ये विभवांतर सूत्र है। यहाँ तो मुझे कार्य निकालना है तो कितना होगा, देखो समझो, कार्य निकालना है तो इधर क्या हो जाएगा VE माइनस का VO गुणे कितना भाई Q। यहाँ दिख रहा है भाई E वाले पोटेंशियल कितना 0 है, इसमें भी कितना 0 है, यानी गुणा करने पर कुल कितना आएगा 0, यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा भाई, कार्य कितना हो जाएगा, जब ये दोनों का पोटेंशियल 0 है तो कार्य कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। हाँ भाई इसको रफ कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। क्या बोला है क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब कि जिसके सभी साइड क्या होते हैं समान, तो मुझे एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका नाम ABC मान लेंगे हम। और उसमें कह रहा है कि प्रत्येक कोने पर 250 कूलाम आवेश रखा है। चलिए देखिए बनाते हैं फिगर। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये देखो भाई समबाहु त्रिभुज होगा जिस सब समान, साइड सब समान है। तो कह रहा है कि प्रत्येक कोने पर, मतलब प्रत्येक कोने पर 250 कूलाम माइक्रो कूलाम है का चार्ज है, ठीक है। प्लस का 250 माइक्रो कूलाम, यहाँ भी प्लस का 250 माइक्रो कूलाम। फिर क्या बोला है कि आवेश वायु में रखे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर कह रहा है कि त्रिभुज का परिकेंद्र, देखो त्रिभुज का अगर इसको सेंटर यहाँ मिला दें, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको मान लीजिए यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो जो बनता है इसी को बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र, यानी कि सभी माध्यिकाओं का केंद्र। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे बना देते हैं। देखो ये हो गया त्रिभुज का क्या भाई, परिकेंद्र हो गया। ये क्या है, परिकेंद्र। तो मुझे ये त्रिभुज का परिकेंद्र कितना पता है, कह रहा है कि परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी, देखो प्रत्येक कोने से दूरी कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, यानी ये सब कितना है भाई 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखो निकालना है यहाँ पर, सिंपल बात है भाई, सब चार्ज समान है तो सबका निकाल जोड़ दो। इसको मानना हो मान लीजिए A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं क्या भाई C, और यहाँ निकालना हो मान लो O है। तो अगर O पे क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा था 19, अगर O पे पोटेंशियल चाहिए तो आप A का प्लस B का और प्लस C का जोड़ दो। तीनों के लिए भाई क्या कॉमन निकलेगा, 1/4πε0 कॉमन। पहले का Q/R, देखो किसी चीज़ को 3 बार जोड़ो यार, एक बार निकाल के गुणा कर दो 3 बार, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक के लिए आवेश और ये दूरी रख के निकालने पोटेंशियल मतलब V ये वाला, तो उतना VB भी होगा उतना VC पे होगा, यानी तीनों का पोटेंशियल बराबर होगा। तो एक का निकाल के हम 3 से गुणा कर दें, ठीक है। ऐसे करते हैं, देखो एक का निकालने कितना होगा 1/4πε0, और Q कितना है भाई, Q है 250 और दूरी कितना है भाई 18 सेंटीमीटर को सुनो, ये माइक्रो कूलाम में था तो -6 सेंटीमीटर में था तो कितना लगेगा -2, ठीक है। ये निकला है केवल एक का। तो इसमें ऐसे ही मुझे कितना निकालना है 1 2 3 निकालना, 3 से गुणा कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, या फिर तीनों बार रख के आप जोड़ा दो तो उतना आंसर आएगा। तो इसके पूरे की वैल्यू 9 10 की घात 9 होती है भाई। ये देखो 250 और देखो ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस, तो 6 में से 2 जाएगा -4, नीचे कितना हो गया 18, और इधर कितना लिखा भाई गुणे में 3, गुणे में क्या लिखा है 3।
9 दूनी 18, 2 बार गया, और 2 से अगर काटना हो तो काट लीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 10, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा आप इसे तो कितना आएगा, देखो 5 3 15, 5 3 दूनी 6 7 और 3 1 के 3, 375। घात कितने होगी, 9 में से 4 जाएगी 5, प्लस का 5 आएगा। हाँ भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है, 7 दिया है। देखो दशमलव पीछे मान सकते हैं, 2 अंक इधर लाएंगे तो 3.75, 10 की पावर कितना, 5 2 कितना होगा, 7। इतना पोटेंशियल मतलब इतना विभव, इतना वोल्ट का विभव उत्पन्न होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 20। आसान था भाई, ठीक है। रफ कर दें भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, मुझे देखना है 19 नंबर, सॉरी 19 हो गया, 20 नंबर देखना है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, आपके क्वेश्चन आसान है भाई। अब देखो इसमें क्या बोला है भाई, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा गया है। एक तार है जिसको 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या के रूप में क्या किया था, मोड़ दिया गया है। मुझे रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि उस पर कहाँ गया भाई, हाँ, मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। मतलब इस पे जो चार्ज फैला है वो कितना है, 250 माइक्रोकूलाम का है। तो मुझे क्यू दिया है और त्रिज्या दिया है, ठीक है भाई। अब पूछा है कि उस पर समान रूप से फैल जाता है इसके केंद्र पर वैद्युत विभव कैसे निकालोगे। देखो क्यू का मान दिया है 250, क्या भाई माइक्रो था, 10 की घात -6 लगाओ, कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या कितना से 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में, 10 की घात -2, सेंटीमीटर को मीटर में कितना, 10 की घात -2, इतना मीटर आएगा। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो यहाँ पर एक घात है, इसमें कम कर दो, 10 की घात -1 बचेगा मीटर। अब मुझे विभव निकालने के लिए देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक बिंदु आवेश के कारण चाहे गोले के कारण ये होता है, ठीक है। यहाँ विभव निकालना है, इसका सूत्र होता है 9 10 की घात 9, मतलब पूरे का मान। और क्यू कितना दिया था भाई 250, और माइक्रो था तो -6 लगाए थे भाई, ठीक है। और दूरी कितना थी तो 10 की घात कितना आया, -1, -1। बस सॉल्व करो, देखो 9 से गुणा करो, 25 चौका 100 होता है, 8 200, 225, 225 और 0 लगेगा यहाँ पर। घात देखो 9 में से 6 जाएगा 3, नीचे वाली -1 ऊपर जाएगी +1, तो भी जो आएगा दशमलव पीछे मान सकते हैं। इसको अगर हम 1 2 3 अंक आगे ला के लिखेंगे तो 2 3 अंक, 3 अंक इधर ला रहे हैं, 3 प्लस हो जाएगा, तो 3 यहाँ था, 3 प्लस हो गया 6 और 1 7 हो जाएगा, इतना वोल्टेज, ठीक है। इसको नोट करिए, ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 20। इसको रफ कर दें भाई, इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 21 रफ कर दीजिए भाई, नोट करो, सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है सब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21। इसमें क्या बोला है कि 10 माइक्रोकूलाम का आवेश, यहाँ पर लिखते हैं 21 नंबर है, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश 10 की सॉरी 1 10 है, तो यहाँ लिख दिए प्लस का 10 माइक्रोकूलाम, और दूसरा बोला है 10 की सॉरी माइनस का 10 माइक्रोकूलाम, ठीक है। 2 आवेश हैं, फिर बोला है कि 2 बिंदु आवेश के बीच की दूरी कितना दिया है, 1 मीटर, ठीक। और बोल रहा है कि मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव हाँ ठीक है, इनके मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा, यहाँ विभव निकालना है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं मध्य बिंदु को ओ। तो जहाँ निकालना है देखो टोटल दूरी कितना थी 1 मीटर, तो आधी कितनी आएगी, आधी दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर, ठीक है 0.5 मीटर। अब सुनो कैसे करोगे, आपको ओ पे निकालना है तो पहले ए वाला और बी वाला जोड़ दो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो दोनों का चार्ज समान है और दोनों के डिस्टेंस समान है, तो लेकिन अभी देखो समझ लो, यहाँ समझ लो, यहाँ पे हम दोनों के लिए क्या कॉमन निकाल लेंगे, 1/4πε0। पहले का लिए क्यू कितना है 10 माइक्रो मतलब -6, और दूरी कितना है भाई, पहले का दूरी ओ से दूरी कितना है 0.5, ठीक है। अब देखो प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस लगेगा ये वाला। बी पे कितना चार्ज है, यहाँ पर आप इसे कितना है, फार्मूला क्यू अपान आर लग रहा है, क्यू कितना है 10 -10 की घात -6, अरे माइक्रो था ना, और दूरी कितना है 0.5 यहाँ पर भी है, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल लॉजिक है भाई, देखो एक प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी घट जाने पर पूरा अंदर जीरो आ जाएगा, मतलब 1/4πε0 गुणे 0, और जीरो में किसी चीज़ का गुणा करो तो कितना आ जाएगा 0, टोटल पोटेंशियल कितना आ गया 0 वोल्ट का, ठीक है, शून्य भी हो आएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा 22, रफ कर दें भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर आज के शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम हो गया भाई, ठीक है। आज
अभी क्लास पता नहीं है ऑफलाइन वाली, ठीक है। नंबर कौन सा भाई? 22। इसने क्या बोला है भाई? बोला है कि 6 10 की घात माइनस का 9 कूलाम का एक बिंदु आवेश। तो 6 है 10 की घात माइनस का 9 कूलाम का एक बिंदु आवेश है। कह रहा है कि कूलाम का बिंदु आवेश है। और 4 10 की घात कितना है भाई? 4 10 की घात माइनस के 9 कूलाम आवेश, ठीक है। से कहाँ गया? कूलाम के आवेश, एक बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब इन दोनों से दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। अरे भाई इससे इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। अब दोनों आवेशों को मिलाने रेखा पर बोल रहा है। आवेशों के बीच खड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आवेशों के बीच खड़े आवेश से, क्या बोल रहा है? आवेशों के बीच खड़े आवेश से, मान लो यहाँ से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब इससे बोल मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है तो इससे 20 सेंटीमीटर दूरी कितना लेना है मुझे? 20 सेंटीमीटर की दूरी। तो बात समझो, टोटल दूरी कितना थी? टोटल थी 30 सेंटीमीटर। अगर इससे 20 लेंगे तो इससे कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। बस समझ गए ना? टोटल 30 था, इससे 20 लेंगे वो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट हमारा ए है, ए बी है, मुझे निकालना है ओ है, ओ पॉइंट पे विभव निकालना है। सिंपल लॉजिक है, ए का बी का जोड़ दो, ठीक है। अब देखो अगर दोनों का निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलेगा, Q अपॉन R। पहले के लिए Q कितना है? 6 10 की घात माइनस का 9। और दूरी कितना है भाई? इससे यहाँ दूरी ले रहे हैं, कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर में है तो 10 की घात माइनस 2 लगेगा, बीच में प्लस। दूसरे के लिए Q अपॉन R। Q कितना है दूसरे के लिए? 4 10 की घात माइनस का 9। और दूरी कितना है दूसरे के लिए? 10 सेंटीमीटर। 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 2 सेंटीमीटर में है तो -2 लगा देंगे। इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे? कुछ कॉमन दिख रहा है भाई? कॉमन वन बहुत दिख रहा है, छोड़ो। आगे वाले की वैल्यू 9 10 की घात 9 होता है। अंदर देखो, नीचे से अगर हम चाहें तो नीचे क्या कॉमन निकलेगा? नीचे 10 कॉमन निकाल लेंगे और 10 की घात माइनस का 2, ठीक है। ऊपर 10 की घात माइनस का 9 भी कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या? टोटल देखो क्या बचा। यहाँ नीचे बचा है इसमें 10 की घात माइनस 2 गई और 10 दूना 20, क्या बचा यहाँ पर 2 बचा प्लस ए पूरा चला गया, नीचे क्या बचा? सिर्फ 1। ऊपर देखो 10 की घात 9 दोनों में से बाहर चला गया, बचा क्या? 6। यहाँ बचा कितना? 4, ठीक है। 2 3 6, 3 बार गया। अभी दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। सुनो देखो ऊपर 9 लिखा है, ए प्लस 9 माइनस 9 खत्म हुई घात। ये देखो घात 1 है तो नीचे वाली 2 -2 प्लस 1 10 की घात -1, ठीक है। ऊपर कट गई घात तो यहाँ अंदर क्या बचा है? अंदर देखो 4 3 कितना होगा? 7। इसको हटाओ, ब्रैकेट होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? 7। तो आप गुणा करोगे तो देखो 9 7 63 आ गया। नीचे माइनस घात 1 है, ऊपर जाएगी +1 हो जाएगी तो +1 दिखता नहीं। कुल मिला के अगर गुणा करोगे तो 630 वोल्ट आएगा। इसको नोट करिए भाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना, ठीक है।